इधर ना करें, आराम से रहे, सभी को मिलने दो, सभी के साथ मिलेंगे, सभी के साथ बैठेंगे भाई, इसलिए कोई भी अव्यवस्था ना हो। मनीष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकर जो रास्ता ने और बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरुआत हुई है, जोरदार तालियां। सभी थोड़ी व्यवस्था बना करके रखें। और भाई मनीष यादव जी के लिए एक स्वागत गीत भी हमने तैयार किया है, कुछ लाइनें उनके लिए जोड़ी है, एक सम्मान प्रस्तुति आपके बीच में हो। मनीष यादव भाई जितने भी साथी खड़े हैं ये अव्यवस्था ना करें मेरे भारत माता की। आज बादशाहपुर कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित मेरे बादशाहपुर गांव के, बादशाहपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव से जो चलकर आई, कॉलोनी से, कस्बे से, सेक्टर से, ऐसे सभी मेरी सरदारी का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरी मातृशक्ति का, नौजवानों का मैं हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इंद्रदेव की भी कृपा है, आप लोगों के प्यार में गर्मजोशी है, तो इस इंद्रदेव की बरसात से और आपके मेहनत के पसीने से आज जो ये माहौल देखने को मिल रहा है, मैं डंके की चोट पर यह कह सकता हूं कि आने वाली विधानसभा में कमल का फूल बादशाहपुर में खिल कर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं अपनी सरदारी का, इलाके से आए एक एक व्यक्ति का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे और आप लोगों ने आदरणीय राव इंद्रजीत जी को और आपके बेटे, अपने भाई के, जो मैंने हाथ जोड़कर आपसे आशीर्वाद मांगा था, आदरणीय राव साहब ने जो आपसे निवेदन किया था, पूरे लोकसभा गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से राव साहब को अगर जिताकर भेजा तो बादशाहपुर विधानसभा ने जिताकर भेजा है। यह हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। चुनावी माहौल है, तो चुनाव के माहौल में बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारे लोग अपने अपने भविष्य को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। कोई कहता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, कोई कहता है कि किस पार्टी का कोई उम्मीदवार और कौन उम्मीदवार होगा, और कोई कहता है कि किस पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाएगा। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने इलाके से आई सरदारी के विश्वास पर आपको भी और आपके माध्यम से, मीडिया पत्रकारों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि यहां पर इतनी बड़ी जनसैलाब जो ये उमड़ा है, ये इस बात का संकेत है कि हरियाणा की जो सरकार तय करता है वो हमारा दक्षिण हरियाणा तय करता है, और दक्षिण हरियाणा के अंदर ये बादशाहपुर विधानसभा जो हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें एक कमल का फूल बादशाहपुर विधानसभा का भी होगा, यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि जो लोकसभा चुनाव और उससे पहले जो हरियाणा का 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा था, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आज फिर उस बात को दोहराता हूं कि मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि जब से ये बादशाहपुर विधानसभा बनी है, जो व्यक्ति इस विधानसभा में पहले बार चुनाव लड़ा होगा, उसमें सबसे ज्यादा वोट अगर पहले बार लड़े व्यक्ति किसी को मिली है तो आपके बेटे, आपके भाई को मिली है। ये इतिहास आप लोगों ने रचने का काम किया।
और जो वोट मिली थी वो मेरे इलाके की सरदारी का विश्वास, मेरे नौजवान भाइयों का प्यार, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद। जब मैंने पिछले चुनाव में 96,000 से ज्यादा वोट ली थी, तो आज मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि आज मेरे साथ लड़ने के लिए 96,000 लोग खड़े हैं। ये ताकत आपके बेटे, आपके भाई की है, और ये मैं विश्वास रखता हूं कि उस आधार पर हम चुनाव जीत कर आएंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि मेरी पार्टी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मेरी ये आशा और अपेक्षा है कि मैं आप लोगों के बीच में 2024 में उम्मीदवार बनकर आऊं। और मेरा ये विश्वास है कि जब आपने पहली बार में 96,000 वोट दिए थे, तो अब की बार तो आप हरियाणा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोग इस बात के साक्षी हैं कि मैं चुनाव नहीं जीता, लेकिन फिर भी पूरे पौने 5 साल एक एक दिन मैं अपने लोगों के बीच में उनका भाई, उनका बेटा बनकर उनकी सेवा में हमेशा खड़ा रहा हूं। ये आप विश्वास के साथ कह सकते हैं। और मैंने चुनाव के समय वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए, आपकी सेवा में आपके लिए खड़ा रहूंगा, और आपका दिल जानता है इस बात को। और आप एक भारत माता का जयघोष लगाकर बता सकते हैं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा या नहीं। जरा एक बार भारत माता की जयघोष लगाकर बताइए, क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा था? क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं? ये जो आपका विश्वास है, यही आने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत का विश्वास है। और यहां इतनी गर्मी में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित, और सुबह 9 बजे से आप यहां पर उपस्थित हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो भी मेरी सरदारी, जो भी हमारे सेक्टर से, कॉलोनी से लोग अपनी अपनी तरफ से स्वागत करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वो व्यक्तिगत मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक एक एक व्यक्ति से मिलना लूं। और आप सब लोग साथ के साथ प्रसाद भी ले सकते हैं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। तो आप साथियों, यही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार एक भारत माता का जयघोष मेरे साथ मिलकर लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।